एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण आया। उसने राजा कृष्णदेव राय को अपना परिचय देने के बाद कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़ के एक विद्वान दरबारी हैं। आपने सही सुना है ब्राह्मण देव। महाराज ने खुश होकर तेनालीराम की ओर देखा कर कहा, हमें अपनी दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो क्या आपका कोई दरबारी बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? कहकर उस ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले वह तेलुगु में बोला, फिर तमिल, कन्नड़, मराठी, मलयालम और कोंकणी भाषा में भी उसने लगातार व्याख्यान दिया। वह जब भी जो भाषा बोलता था, लगता था वही भाषा उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। सभी दरबारी चुप थे, कोई समझ न पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तब तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, आपसे प्रार्थना है कि इन विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं तथा मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब अतिथि एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे, तब पांव छूने के बहाने तेनालीराम ने उनके पांव में कांटा चुभो दिया। पंडित जी दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। तेनालीराम ने वैद्य को बुलाकर तत्काल उनका उपचार कराया। दूसरे दिन विद्वान दरबार में आए और बोले, महाराज, आज चौथा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। वाह वाह तेनालीराम, अतिथि बोल पड़े, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपने कैसे जाना कि मेरी मातृभाषा तमिल है? हे आदरणीय अतिथि, आपके पाँव में मैंने कल कांटा चुभाया था, तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख तकलीफ या संकट में होता है, तब वह आडंबर छोड़कर अपनी मातृभाषा में अपनी माँ या परमात्मा को याद करता है। दरबारियों ने भी उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रख ली।